इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है, इसमें जो डी है वो मिड पॉइंट है। इसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो बी सी बेस है उसका डी ये मिड पॉइंट है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई डिग्री अपॉन में कॉट एक्स डिग्री, ये हमसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें इस डायग्राम से, ये फिर से बनाया मैंने, यहाँ पे बना हुआ था ये वाला, ये मैंने फिर से बनाया यहाँ पर समझाने के लिए। तो इसमें देखो कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री निकालना है। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने का तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में लिखा है हर हर भोले। किसी ने मुझे बताया था कि इसको ऐसे भी बोलते हैं कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। जैसे भी याद करना हो वो याद कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें जो पहला रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो होता है कॉस थीटा। और जो बच गया ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है टेन थीटा। तो देखो मुझे इन तीनों में से तो कोई पूछा नहीं, मुझे कॉट पूछा है। कॉट टेन का उल्टा होता है। कॉट जो होता है रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका 1 अपॉन में होता है टेन थीटा के। तो 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट वाई डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई कॉट थीटा पूछता है तो उल्टा कर लेंगे, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताओ अब कि कॉट वाई डिग्री क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से, कॉट वाई डिग्री कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ तो ध्यान रखो, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो डी है वो मिड पॉइंट है बी सी का, है ना, मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब है कि जितना बी से डी है उतना ही डी से सी है, बराबर है, तभी तो ये बीच वाला पॉइंट हुआ। अगर मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। अब आसान रहेगा थोड़ा। तो कॉट वाई डिग्री को देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई डिग्री है, वाई है। तो कॉट होता है तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बताओ बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। बेस और परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करता है, एंगल। हाइपोटेन्यूज कौन डिसाइड करता है, 90 डिग्री वाला एंगल। तो इसके सामने जो होता है ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स और वाई दोनों के लिए ही ये नीचे वाला बी से, देखो ये पूरा क्या है, वाई डिग्री के लिए बी से सी तक क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए, वाई डिग्री के लिए। और एक्स के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर है, बी से लेकर डी तक क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए, एक्स डिग्री के लिए, एक्स डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब बता सकते हो कि अरे यार कॉट वाई डिग्री किसके बराबर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। इस वाई डिग्री के हिसाब से बेस क्या है, ये वाला ए से बी, है ना। तीन ही चीज़ तो होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, जो बच गया वो बेस से। ए से बी जो है, ए बी क्या है, बेस है, बहुत सही। और परपेंडिकुलर क्या है कॉट वाई डिग्री के लिए, ये पूरा बी से सी तक, वो क्या है, ए प्लस ए, 2a। तो यहाँ पे लिख दो 2a, ठीक है। अब एक्स डिग्री को देखो, एक्स डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, मतलब बेस क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेना है, उल्टा तो नहीं हो गया। तो एक्स डिग्री के हिसाब से बेस क्या है, ये वाला ए बी, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, एक्स डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ए बी से ए बी चला गया, ए ऊपर जाएगा, ये समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 1 अपॉन में 2a लिखा हुआ है और ये 1 अपॉन में a लिखा हुआ है, a से a चला गया, 1 अपॉन 2 बचा, ये हमारा आंसर है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। सही, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई में ही कहीं पूछा गया है, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है।